Good morning, students. Welcome. So, students, today we are going to start with the future tense. In the last two parts, we have already covered present tense and past tense. And I hope that you are learning the rules of these tenses. So, let's start with today's topic, that is future tense. Future tense, this form of tense indicates happening or non-happening of an event or action in the future time. Future tense में क्या होता है कि जो भी चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, जो भी चीज़ आने वाली या होगी, वो हो जाता है फ्यूचर टेंस में। टाइप फ्यूचर टेंस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस is generally used to indicate an action that will take place after the present time and that has no real connection with the present time. ये क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो हमें बताता है जो भी अकरिंग, जो भी इवेंट आने वाले वक्त में होगा जिसका कोई भी कनेक्शन आज के वर्तमान समय से नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, शी विल विजिट हर एलिंग ग्रैंड मदर सून। अपनी ग्रैंड मदर से जल्दी ही वो मिलेंगी। अभी से कोई भी कनेक्शन नहीं है इस बात का, आगे के लिए बोल रही है कि मैं जल्दी ही मिलूंगी। रूल क्या है? पॉजिटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देन नेगेटिव बनाते टाइम हम क्या करते हैं? ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, बाकी एज इट इज़ लाइक द पॉजिटिव वर्ब। अफर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, तो विल और शैल के पास बस नॉट जोड़ दीजिए तो नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट विल और शैल नॉट आ गया, V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में भी आपको मैंने सिखाया है, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस की जब वीडियो बनाई थी तभी भी बताया था मैंने आपको। इंटरोगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है एंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे। देखिए नीचे, इंटरोगेटिव में विल और शैल आ गया पहले, देन सब्जेक्ट V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फाइन, रूल लर्न करती जाइए। बस ये चीज़ ध्यान देनी है, फ्यूचर टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल आता है। शैल कब आएगा? अगर आपका सब्जेक्ट वी हो या फिर आई हो, इस ही केस में शैल आता है, बाकी सारे केसेस में विल आता है फ्यूचर टेंस में। फाइन, तो सब में ही आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल आएगा, उसके बाद V1 फॉर्म आएगी। सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये, बाकी सारे जो रूल्स हैं वो थोड़े थोड़े स्लाइड सा डिफरेंस है, बट सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल या फिर शैल आता है फ्यूचर टेंसेस में, चाहे वो कोई भी टाइप हो। फिर नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऐसा कोई भी एक्शन जो अपकमिंग फ्यूचर में होगा लेकिन कुछ टाइम तक कंटिन्यू चलेगा, कुछ टाइम तक इन प्रोग्रेस वो एक्शन होगा, चल रहा होगा इन फ्यूचर। एग्जाम्पल है, ही विल बी वॉकिंग व्हेन इट स्टार्ट्स टू रेन। जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, वो चलेगा बारिश के टाइम पर। इट ऑल्सो एक्सप्रेस डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, शी विल बी गोइंग टुमारो टू द स्कूल। ऐसी कोई फ्यूचर डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट मीन्स फिक्स्ड जो होगा ही फ्यूचर में, तो क्या है? वो कल स्कूल जाएगी, मीन्स वो रोज तो जाती है स्कूल। शी विल बी गोइंग टुमारो टू द स्कूल, वो कल भी जाएगी। इस तरीके से शी विल बी गोइंग टुमारो टू द स्कूल। ओके, कंटिन्यूएशन में एक्शन होता है, इसलिए किस में आ गया? इसमें कैसे आते हैं रूल देखिए। पॉजिटिव में सब्जेक्ट और विल और शैल तो आएगा ही फ्यूचर टेंस है, तो सब में देखिए नेगेटिव में भी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल है। इसमें क्या जुड़ जाता है? कंटिन्यूस में विल बी या फिर शैल बी, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी। सब्जेक्ट आपका वी या आई होगा तो ही शैल आएगा, नहीं तो विल आएगा। बी V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस टेंस के केस में चाहे फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वर्ब की फॉर्म कैसी होती है? V1 प्लस ING फॉर्म होती है, मीन्स प्ले ING प्लेइंग, सिंग प्लस ING सिंगिंग, इस तरीके से कंटिन्यूस में केवल। फाइन, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, हमेशा V1 प्लस ING फॉर्म होगी। तो देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए आप, नेगेटिव ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा, बिकॉज सब केसेस में विल और शैल के बाद केवल नॉट जुड़ना है, बाकी सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव जैसा होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट जोड़ दिया, बी जैसे ऊपर यूज़ करा हुआ था, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेम केस इज इन इंटरोगेटिव ऑल्सो, लेकिन क्या चेंज है?
सब्जेक्ट की प्लेस पे विल और शैल यूज़ करोगे और विल और शैल की प्लेस पे सब्जेक्ट यूज आ जाएगा, यूज़ कर लोगे आप इंटरोगेटिव बनाते टाइम। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। तो करना क्या है आपको, केवल आपको पॉजिटिव फॉर्म लर्न करनी है सबकी। पॉजिटिव लर्न कर लोगे नेगेटिव ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएगी, एंड पॉजिटिव लर्न कर लोगे तो इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ले आनी है सब्जेक्ट के। पॉजिटिव स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए आप सबका, पॉजिटिव रूल लर्न कर लीजिए। आप टैबुलर फॉर्म बना सकते हो एक अपनी कॉपी में रूल्स का, जिसमें आप केवल पॉजिटिव पॉजिटिव के रूल लिख दो। नेगेटिव के आप रिमेंबर करो दिमाग में कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ता है, एंड इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट के, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे रूल्स लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, ऐसा टेंस generally indicates an action in the future that will have been completed before another time or event in the future। ये होगा फ्यूचर में ही और ख़त्म भी फ्यूचर में ही हो जाएगा। एक डेफिनेट टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा इसका एक्शन। एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी अराइव ही विल हैव स्टडीड। जब तक हम पहुँचेंगे उसने पढ़ लिया होगा, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होगी। नाउ रूल इज़, जैसे मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस का बताया कि V1 फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। सेम केस इसमें भी बता रही हूँ मैं आपको। परफेक्ट के केस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इसका जो वर्ब का फॉर्म होता है ये V3 फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। फाइन। सो द रूल इज subject plus will or shall plus have V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आती है। हैज़ आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल और शैल के बाद हैव। बाकी सब सेम है, V3 फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मैंने आपको बताया था, विल शैल के बाद नॉट लगा दोगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है पॉजिटिव की तरह। इंटरोगेटिव भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको पॉजिटिव लर्न हो जाएगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। तो विल और शैल पहले आ गया सब्जेक्ट के, बाकी सब सेम है। यहाँ से आप करेक्शन कर लीजिए, इसमें ही मिस्टेक है, बीन हटा दीजिए। ओके, परफेक्ट टेंस में बीन नहीं आता। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। Now, the last tense in the series is future perfect continuous tense. This tense generally indicates an action in the future that will have been continuing until another time or event in the future. ये ऐसा टेंस है जो कि होता फ्यूचर में ही है, कुछ टाइम तक चलता भी है इन प्रोग्रेस, बट फ्यूचर में ही कंप्लीट भी हो जाता है इसका एक्शन। एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन एक्सरसाइजिंग एन आवर एट 2। 2 बजे एक्सरसाइज करना चालू कर देगा और 1 घंटे तक करेगा। ओके, 1 घंटे तक करेगा मतलब 1 आवर के बाद उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो कंटिन्यू भी हुआ एक्शन और कंप्लीट भी हो गया, लाइक दिस। रूल क्या है इसका, पॉजिटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन, V1 फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस और पीरियड और टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूस के कितने भी केसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर, सब में V1 फॉर्म प्लस आईएनजी ही आई हुई है। फाइन। बाकी फ्यूचर है तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल आता है, हैव बीन आएगा इधर, V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, फॉर किसके लिए यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बताया था, सेम चीज़ मैंने बताई थी। लाइक फॉर 2 आवर्स तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। फाइन, इस तरीके से सिंस 1999 लाइक दिस, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। नेगेटिव बनाते टाइम विल और शैल के बाद आप नॉट जोड़ दोगे, पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिव जैसा होता है। बाकी इंटरोगेटिव के टाइम आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, विल और शैल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। फाइन स्टूडेंट्स, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रूल्स लर्न करना, रूल्स को रिमेंबर करना, एंड देन रूल्स को अप्लाई करना जहाँ यूज़ की ज़रूरत हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं आपकी स्टार्ट बुक एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद योर book exercise. Okay, future tense.
एंड यू दिस इज ऑन पेज नंबर 82. फिल द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपकी बुक में. राइट द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज दे डैश टू सी बीच फॉर अ पिकनिक. तो हम क्या करते हैं? फ्यूचर में हमेशा विल जोड़ते हैं, लेकिन अगर वी और आई आपका सब्जेक्ट होगा, वी या फिर आई सब्जेक्ट होगा तो शैल आएगा. दे विल, गो का गो आ जाएगा क्योंकि V1 फॉर्म ही जोड़ते हैं. सब कुछ सेम रहता है. ये फॉर्म की सेम ही फॉर्म यूज़ होती है, V1 की V1 फॉर्म यूज़ होती है, केवल विल और शैल का ऐड करते हैं इसमें. तो दे विल गो, बिकॉज दे हमारा सब्जेक्ट है तो विल आ गया है. दे विल गो टू सी बीच फॉर अ पिकनिक. सेकेंड, डैश द कैडेट्स डैश द सीनियर्स. क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसलिए हमने विल पहले लगाया बिकॉज कैडेट्स सब्जेक्ट है. ओके, विल द कैडेट्स सल्यूट द सीनियर्स. थर्ड, माई ग्रैंड मदर विल बेक. बेक के पहले विल जोड़ दिया. वी आपका सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया था वी या फिर अगर आई सब्जेक्ट होता है तो शैल लगाते हैं. तो वी शैल नॉट लिसन. फिफ्थ में देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है तो भी हम शैल लगाएंगे. शैल आई से, क्वेश्चन मार्क है इसलिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आया है फर्स्ट प्लेस पे. फाइन. तो फिफ्थ क्या है? शैल आई से व्हाट आई वांट टू ईट. नेक्स्ट एक्सरसाइज किस में है? नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है? नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फिल करने हैं ब्लैंक्स विथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस आई, विल और शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर आपका वी या आई होगा तो आप शैल यूज़ करोगे, नहीं तो आप विल ही यूज़ करोगे. फर्स्ट, आई आपका सब्जेक्ट है इसलिए शैल बी यूज़ करा गया है. आई शैल बी एक्सपेक्टिंग. एक्सपेक्ट में ING जोड़ दिया बिकॉज जैसे मैंने आपको रूल बताया, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस V1 प्लस ING फॉर्म यूज़ होती है इसमें. इसीलिए जहाँ जहाँ जो भी जितने भी सब वर्ब्स लिखे सब में ING फॉर्म जुड़ेगी इन सब में. फर्स्ट देखिए, आई शैल बी एक्सपेक्टिंग. सेकेंड देखिए, ही विल बी रिकॉर्डिंग द रिंग सेरेमनी. थर्ड देखिए, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब होगा. दे आपका सब्जेक्ट है इसलिए हमने विल यूज़ करा है. विल दे बी कमिंग. फोर्थ, दे विल बी प्लेइंग. फिफ्थ, एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे. आई आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे इसलिए शैल यूज़ कर दिया. आई शैल बी गोइंग. फाइन स्टूडेंट्स, वर्किंग जोन स्टार्ट करते हैं. वर्किंग जोन में हमें क्या करना है? टिक करना है. टिक द करेक्ट ऑप्शन. दो ऑप्शन आपको दिए हैं ब्लैंक ब्रैकेट में, उसमें से आपको टिक करना है. सेंटेंस पढ़िए, मतलब समझिए और देखिए कौन सा वर्ड सूट कर रहा है, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है सेंटेंस के हिसाब से. फर्स्ट, इट सीम्स दैट ऑल द बर्ड्स हैव डैश अवे फ्रॉम द नेस्ट. हैव के साथ क्या आएगा? फ्लोन. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस केस में क्या है? फ्लाई. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फ्लू. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज फ्लोन. तो ये क्या परफेक्ट टेंस है. इस सेंटेंस को हमको पढ़कर पता चला कि इट इज़ इन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फ्लोन. सेकेंड, ही डैश मेनी ऑब्स्टिकल्स टू बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर. ही हैज़ ओवरकम. ठीक है, हैज़ ओवरकम क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है. काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स उसने, काफ़ी सारे रुकावटों से वो निकला है बाहर क्रिकेटर बनने के लिए. वी ऑल डैश टू विश मलिका ऑन हर बर्थडे. वी ऑल फॉरगॉट. फॉरगॉटन यूज़ क्यों नहीं करा है? इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फॉरगेट. सेकेंड होता है फॉरगॉट. थर्ड होता है फॉरगॉटन. तो V3 फॉर्म किस कब आता है? जब हमें परफेक्ट टेंस यूज़ करना होता है. यहाँ पे कोई परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फॉरगॉट. क्लियर? कुछ हैव हैड कुछ भी यूज़ नहीं है वैसे भी यहाँ पर, तो नॉर्मल फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ फॉरगॉट. फोर्थ, ही डैश टू देम अबाउट गिविंग क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन. ही स्पोक. इसमें भी सिंपल पास्ट फॉर्म आएगी, स्पोकन नहीं आएगी बिकॉज कुछ भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करा गया है. सेंटेंस पढ़ के हमको पता चल रहा है सिंपल पास्ट में है, चल रहा है पूरा सेंटेंस, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? स्पोक. वर्ब की सेकेंड फॉर्म है स्पोक. फिफ्थ, द सन डैश बिफोर वी रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल. द सन हैड राइजन. तो हमने यहाँ पे रोज़ भी यूज़ कर सकते थे, हैड राइजन क्यों यूज़ करा? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रोज़ नहीं यूज़ कर सकते थे, हैड राइजन ही यूज़ करना है यहाँ पे, बिकॉज हमने जब पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था? पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज़ होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है
बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट इटसेल्फ। कोई एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है एक किसी दूसरे एक्शन कंप्लीट होने स्टार्ट होने से पहले, वो भी पास्ट में, इसलिए हैड राइजन आएगा। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सनराइज हो चुका था जब तक हम टॉप ऑफ द हिल पर पहुंचे। 6th, इरफान डैश विथ फियर व्हेन ही सॉ अ ह्यूज एलिफेंट नियर हिज हर्ट। इरफान फ्रोज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट में सेंटेंस चल रहा है। 7, नो वन हैड डैश दैट द स्नो वुड ब्लॉक ऑल द रोड्स टू श्रीनगर। नो वन हैड थॉट, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थिंक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड थॉट है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दैट द स्नो वुड ब्लॉक ऑल द रोड्स टू श्रीनगर। तो आंसर क्या है? थॉट। 8th, एज द ईयर्स वेंट बाय द काफ बिकेम, जैसे ईयर्स पास होते गए काफ बिकेम अ स्ट्रॉन्ग बुल। द क्रिस्टल्स वॉज ब्रोकन। तो आप सोचो कि मैम ने तो बताया था कि जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस में आई है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो यूज़ नहीं करा गया। तो आपको 9th और 10th जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। ये नॉर्मल जो टेंसेस हैं उसके हिसाब से नहीं चला है, मीन्स है तो टेंसेस के हिसाब से सब कुछ, पूरी ग्रामर टेंस पे ही बेस्ड रहती है, बट ये जो सेंटेंसेस हैं इसका मोर क्लैरिफिकेशन आपको अपकमिंग चैप्टर्स में मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है? द क्रिस्टल वॉज ब्रोकन व्हेन इट स्लिप्ड, वो टूट गया। 10th, नेक्स्ट मॉर्निंग दे रियलाइज दैट अ पेंटिंग हैड बीन स्टोलन। तो क्या आएगा? हैड बीन, नॉट स्टोल विल कम ओवर हेयर इट विल कम हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। आंसर इज स्टोलन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट बी एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है? ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए हुए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फिल करने हैं सेंटेंसेस। 2-3 मैं कराऊंगी, बाकी आपको खुद से करने हैं। फर्स्ट, पहले तो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। रूल लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब। नाउ स्टार्ट। मैनी काइट्स, काइट्स आपका प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया, V1 फॉर्म प्लस आईएनजी आती है इसलिए फ्लाइंग हो गया। मैनी काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सेकेंड देखिए, जॉन एंड माइक भी आपका प्लूरल है इसलिए आर आया, आर टॉकिंग ऑन द फोन। थर्ड, द बोट्स, बोट्स भी आपका प्लूरल है इसलिए आर, V1 फॉर्म प्लस आईएनजी, सेलिंग इन द रिवर। फोर्थ, द विंड, विंड आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया, इज ब्लोइंग, BLOWING। ओके, BLOWING। बाकी के जो बचे हुए हैं इसमें ये आपको खुद से करना है ट्राई। प्रॉब्लम आती है आप वीडियो पॉज करो, उसके बाद भी आप कर सकते हो, लिख सकते हो, बट स्टिल इट्स जस्ट अ सिंगल सजेशन दैट खुद से ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम आए आप वीडियो रेफर करिए, वापस से देखिए, समझ लीजिए, सारे रूल्स लर्न कर लीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए करने की। फिर भी आपसे नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप वापस से वीडियो रेफर कीजिए, वीडियो पॉज करिए एंड देन आप आंसर्स लिख सकते हो। सी, इसमें हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस से फिल करने हैं पूरे, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया हुआ है। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस V1 फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, शी आपका सिंगुलर है, वॉज आएगा, प्लूरल के लिए वर आता है, शी आपका सिंगुलर है तो वॉज और V1 फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बाय में आईएनजी जोड़ देंगे। शी वॉज बाइंग फ्रूट्स फ्रॉम व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। सेकेंड, माही डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। राइट आपका अदर वर्ब है तो माही भी सिंगुलर है तो वॉज राइटिंग। रश्मि सिंगुलर है तो वॉज प्रिपेयरिंग लंच व्हेन द फोन रैंग। फोर्थ, द नॉटी बॉयज, बॉयज आपका प्लूरल है तो वर्ब कौन सी आई? वर, throwing stones at a dog when I saw them. फाइन, बाकी के बचे हुए आपको खुद से करने हैं ट्राई। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए मैंने आपको केवल 3-4 कराए हैं, बाकी आप खुद से करेंगे। इसका रूल तो सेम चलना है वैसे भी सब में, तो कोशिश कीजिए खुद से करने की। डी एक्सरसाइज डू एज डायरेक्टेड है। इधर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको टेंस दिया हुआ है कि इस सेंटेंस को आपको इस टेंस में चेंज करके नीचे आंसर लिखना है। पहला सेंटेंस है शी कॉट बटरफ्लाई। शी कॉट अ बटरफ्लाई सिंपल पास्ट में है लेकिन आपको चेंज किस में करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है। रूल लर्न कर ली सबसे पहले।
रूल याद कीजिए क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म प्लस एस और ES अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट लिखेंगे, शी की प्लेस पे शी, कॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है कैच, शी सिंगुलर है इसलिए कैचेस हो गया, ES हमने जोड़ दिया, शी कैचेज अ बटरफ्लाई। सेकेंड देखिए, वी डू पैराग्राफ राइटिंग ऑन एवरी सैटरडे, हमें इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, एंड सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आता है, इसलिए क्या आएगा, वी डिड पैराग्राफ राइटिंग ऑन एवरी सैटरडे। थर्ड, वी स्पीक काइंडली टू द पुअर, पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या होगा, रूल याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V1 फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो वी की जगह वी यूज़ करेंगे, स्पीक का क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इसमें, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वर, फिर ये हो जाएगा स्पीकिंग काइंडली टू द पुअर। फोर्थ, यू आर डूइंग योर ड्यूटी वेल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर सिंपल का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यू की जगह आप यू ही लिखोगे सब्जेक्ट में, आर डूइंग है बिकॉज ये कौन से टेंस में चल रहा है, ये चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हमें किस में करना है चेंज, हमको करना है सिंपल फ्यूचर में, तो हम लगाएंगे विल, यू विल डू, V1 फॉर्म आनी है, डूइंग का क्या कर देंगे, डू योर ड्यूटी विल। फिफ्थ, मदर बॉयल्स राइस फॉर योर लंच, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करना है, प्रॉब्लम आए आपको तो आप रूल बगल में भी लिख सकते हो, फिर आप कर सकते हो, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन, हैज़ और हैव बीन, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस V1 फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो मदर का मदर आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हमने क्या कर दिया, हैज़ बीन जोड़ दिया हेल्पिंग वर्ब, V1 फॉर्म प्लस ING आएगा इसलिए बॉइलिंग, मदर हैज़ बीन बॉइलिंग राइस फॉर आवर लंच। सिक्स्थ, द गुड मैन वेलकम्ड एवरी स्ट्रेंजर, पास्ट कंटिन्यूस में करना है, तो गुड मैन सिंगुलर है तो हमने वॉस लगाया, द गुड मैन वॉस, वेलकमिंग हो गया, V1 फॉर्म प्लस ING आती है कंटिन्यूस में, द गुड मैन वॉज वेलकमिंग एवरी स्ट्रेंजर, बाकी सेम है। नाउ सेवेंथ, दे गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, सिंपल फ्यूचर विल और V1 फॉर्म आएगी, बाकी सब सेम चलता है, दे का दे हो जाएगा, V1 फॉर्म के पहले विल जोड़ दो, गो के साथ क्या आ जाएगा, विल गो, बाकी सब सेम, फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। 8, द लिटिल बेबी क्राइड बिटरली, पास्ट कंटिन्यूस है, द लिटिल बेबी सिंगुलर है तो हम द लिटिल बेबी वॉस कर देंगे, क्राइड का क्राइंग, बिकॉज मेन वर्ब CRY क्राई है, ING जोड़ देंगे तो क्राइंग हो जाएगा, द लिटिल बेबी वॉस क्राइंग बिटरली। 9th, द एम्परर डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द एनिमी, पास्ट परफेक्ट में करना है इसको हमको चेंज, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का केस क्या होता है, रूल लर्न करो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो द एम्परर तो आपका सब्जेक्ट ही है, डिक्लेयर्ड आपका वर्ब है, बट परफेक्ट के केस में हमको क्या जोड़ना पड़ता है, पास्ट परफेक्ट के केस में हैड, तो क्या जोड़ देंगे हम, द एम्परर हैड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द एनिमी, बाकी सब कुछ सेम आएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है टेंस का। एक और चीज़ मैं आपको वापस से याद दिला रही हूँ, जब तक आप रूल्स अच्छे से लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको ये चैप्टर करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप रूल्स अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो ये चैप्टर भी आप इजीली कर पाओगे। फिर से मैं एक और एडवाइस दे रही हूँ आपको, ट्राई कीजिए कि चैप्टर खुद से कंप्लीट करें, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वीडियो रेफ़र कीजिए, रूल अच्छे से लर्न कीजिए, रूल्स रेफ़र करिए वापस से, एंड देन उसको फ्रेम करने की कोशिश कीजिए सेंटेंसेस को, प्रॉब्लम आए वीडियो पॉज करो फिर आप लिख सकते हो आंसर, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आप खुद से ट्राई कीजिए, सबसे पहली बार तो खुद से ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम आए तो भले आप रेफ़र कर लीजिए। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।